हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आज बात करेंगे रोहित शर्मा वर्सेस स्टीव स्मिथ और कैसे स्टीव स्मिथ ने तैयारी कर ली है रोहित शर्मा का खेल बिगाड़ने की। ये पूरा आपको इस वीडियो में समझाएंगे और साथ ही साथ रोहित शर्मा वर्सेस स्टीव स्मिथ अब एक मुद्दे का विषय कैसे और क्यों बन गया है, क्योंकि अब तक आप सबको खबर पता है कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अगले टेस्ट ओपनर होंगे। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वार्नर से गले मिल रहे हैं। वार्नर अपना आखिरी मुकाबला खेल चुके हैं और ये यहां पर अगला एक पड़ाव भी आ रहा है। अब स्टीव स्मिथ एज एन ओपनर दिखेंगे। अच्छा, स्टीव स्मिथ की इस मूव की पहले बात कर लें तो स्टीव स्मिथ एज ऑफ नाउ इस करंट जनरेशन की अगर हम बात करें तो टेस्ट के बेस्ट क्रिकेटर। ये भी एक फैक्ट है कि हाल फिलहाल में पिछले 2 साल आप देखेंगे तो उतने बेहतर नहीं गए स्टीव स्मिथ के, पर बावजूद इसके नंबर 4 पर जो अपनी जगह उन्होंने सीमेंट कर रखी थी और इतनी तगड़ी परफॉर्मेंसेस करते हैं, ये आप आंकड़े भी देख सकते हैं उनके डिफरेंट पोजीशंस पर। नंबर 4 पर इतना शानदार रिकॉर्ड, नंबर 3 पर भी जो लिमिटेड खेले हैं वहां पर भी तगड़ा है और टेस्ट करियर में तो खैर इनकी बात ही क्या करें। नंबर 5 पर भी जब खेले तो बहुत अच्छा किया था। 6 नंबर पर अपने शुरुआती दौर में खेले, वहां पर भी आंकड़े जो है उस वक्त के स्टीव स्मिथ के हिसाब से सही हैं। लेकिन टीम का हित देखते हुए अब यहां पर कह सकते हैं बड़ी एक डिबेट होती है। कभी कभी हम बात करते हैं कि जैसे टी20 में स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करना साफ तौर पर उसे आप कहोगे एक सेल्फिश उनका कदम, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी जगह बन जाए। लेकिन यहां पर उसको आप सेल्फलेस जरूर कहोगे। हालांकि ठीक है, लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि कैमरन बैनक्रॉफ्ट, मार्कस हैरिस, ये सब नाम है, इनके साथ तो गलत हो गया। स्टीव स्मिथ अब ओपन करें, लेकिन साथ ही आप ये भी देखें कि कैमरन ग्रीन, जिनको ऑस्ट्रेलिया का बड़े लंबे अरसे के बाद ऐसा टैलेंट बताया गया कि जिसको इस तरीके का रेट किया गया बड़े बड़े दिग्गजों द्वारा कि वैसा खिलाड़ी हमने नहीं देखा, उसके लिए एक रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि द मोमेंट स्टीव स्मिथ ओपन शिफ्ट होंगे तो क्योंकि मिचेल मार्श ने इतना बेहतर परफॉर्म किया जब वो आए टीम में एशेज के दौरान, तो कैमरन ग्रीन को रिप्लेस कर दिया है। बट अब वो नंबर 4 का स्लॉट जो है वो कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन के लिए खुल जाएगा। लेकिन अब मैं चलता हूं उस बात पर जहां पर मैंने बात करी थी कि रोहित शर्मा वर्सेस स्टीव स्मिथ। हाल फिलहाल में एज ऑफ नाउ अगर आप टेस्ट क्रिकेट में ओपनर्स देखें तो जरूर इंग्लैंड के ओपनर्स भी थोड़ा सा बेहतर आ रहे हैं, लेकिन जैक क्रॉली के साथ एक कंसिस्टेंसी का इशू रहता है कि कभी उनकी परफॉर्मेंस कुछ रहती है, कभी कुछ। बेन डकेट भी थोड़ा नए हैं अगर आप सैंपल साइज के लिहाज से देखो। साउथ अफ्रीका के डीन एल्गार थे, वो जा चुके हैं। अब श्रीलंका से करुणारत्न एक वक्त पर परफॉर्म कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के लिए क्रैग ब्रेथवेट जो है अलग से एक लड़ाई लड़ते हैं। पाकिस्तान का एक आप कहोगे कंपैरेटिवली नया एक ओपनिंग पेयर वो कोशिश कर रहे हैं डेवलप करने की। लेकिन रोहित शर्मा इन तमाम नामों में एक ऐसा नाम है जिनको आप रेट करते हो। पर अब जैसे माइकल क्लार्क ने भी कहा था और मानस लबुशेन का भी मानना है और स्टीव स्मिथ ने खुद इच्छा जताई है ओपन करने की। हालांकि ये भी बता दें, कप्तान पैट कमिंस बहुत ज्यादा इसके हक में नहीं थे, पर स्टीव स्मिथ का ये कहना और माइकल क्लार्क का ये मानना है फिर वो बेस्ट ओपनर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ आज की तारीख में डायरेक्ट कंपटीशन है रोहित शर्मा से। और उसी के साथ क्यों रोहित शर्मा का खेल बिगाड़ने की बात हुई थी, ये आप उनका टेस्ट करियर दे सकते हैं। 100+ टेस्ट मैचेस के बाद इस तरीके का आपका एक तरीके का आंकड़ा होना अपने आप में काबिले तारीफ है। और अब जो खेल बिगाड़ने की बात हुई तो ये मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया है ऑन अ हैट्रिक। किस तरीके से जब हम इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो हम पिछले दोनों दौरे जो हैं एज अ विजिटिंग नेशन ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोई भी विजिटिंग नेशन ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराना क्या चैलेंज नहीं कर पाता। एक वक्त पर साउथ अफ्रीका जरूर एक ऐसी टीम थी, पर अब रोहित शर्मा बतौर कप्तान होंगे, बतौर ओपनर होंगे, तो उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकते हैं स्टीव स्मिथ। हालांकि देखना होगा कि स्टीव स्मिथ का अंदाज क्या रहता है, अप्रोच क्या रहता है जब वो ओपन करते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर का एक अलग अंदाज था। पर्टिकुलरली डेविड वार्नर इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत में उनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं रहे, बट इन ऑस्ट्रेलिया हमने देखा था कि एक सेशन वार्नर खेल जाए तो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को बहुत आगे ले आते थे। स्टीव स्मिथ का अपना तरीका रहा है जिससे हम कन्वेंशनल टेस्ट क्रिकेट कहते हैं, पर क्या पता एक नई सोच के साथ आए तो तरीका भी थोड़ा सा बदल दे। और ये शायद इसमें आप कह सकते हैं कि स्टीव स्मिथ ने फैसला क्यों लिया, तो अगर आप इनके बीते कुछ साल देखो, 2022-21 आप देखोगे 58 की एवरेज, 53 की एवरेज, 23 में आप देखो कि शतक भी लगे बट एवरेज स्टीव स्मिथ के स्टैंडर्ड से कम है। और बीते कुछ साल हमने ये देखा कि स्टीव स्मिथ रन्स तो बना रहे हैं, जैसे आंकड़े सब कुछ है, पर जो विराट कोहली के साथ हम एक बात करते हैं कि विराट ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई करे थे कि उनके जो एक शतक का इंतजार था, परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। स्टीव स्मिथ के यहां पर शतक आए बट उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा सा हमने देखा कि जो इनिंग्स पर 100 रेशो होता है वो बढ़ गया। पहले स्टीव स्मिथ बड़ी फ्रीक्वेंटली शतक मारते थे बट अब वो थोड़ा सा गैप उसमें आ गया है। मे बी एक रीजन ये हो सकता है कि स्टीव स्मिथ भी चाहते हैं कि डायरेक्टली इनटू द एक्शन, और स्टीव स्मिथ एक थोड़े से अलग तरीके के बल्लेबाज हैं जो अपने स्टांस और इन सब के साथ साथ ये भी देखते हैं कि मैं बल्ला जब ग्रिप कर रहा हूं तो किस में मैं कंफर्टेबल हूं। तो शायद उसमें भी उनका जो बैटिंग की एक बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि सोच है, उसमें वो सोच रहे हैं कि क्या पता अगर मैं ओपन कर लूं तो मेरे लिए भी बेस्ट होगा और टीम के लिए भी बेस्ट होगा। बट टीम को यहां पर उन्होंने पहले रखा है क्योंकि डेविड वार्नर की जगह को फिल इन करना अब एक अपने आप में चैलेंज रहता, चाहे वो कोई यंगस्टर रहा, इवन स्टीव स्मिथ भी, क्योंकि
अक्रॉस कंडीशंस आपको पता है कि स्टीव स्मिथ बहुत बेहतर है, बट इन ऑस्ट्रेलिया जो वार्नर का इंपैक्ट एट द टॉप रहा है वो बहुत डेडली है। और अगर आने वाले मुकाबलों की बात करें, स्टीव स्मिथ का जो ये मिशन नया शुरू हुआ है और जो इंडिया का खेल बिगाड़ने तक बीच में क्या कुछ करना है, वेस्ट इंडीज भी घर पर आ रही है जो आप बोलोगे कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा इजी अफेयर, बट उसके बाद क्या है न्यूजीलैंड की चुनौती। न्यूजीलैंड में सलामी बल्लेबाजों के लिए एक चैलेंज रहता है, तो वहां पर स्टीव स्मिथ टेस्ट होंगे और देखना होगा, क्योंकि पिछली बार जब न्यूजीलैंड घर पर आ रखी थी तो स्टीव स्मिथ को बड़ा बांध के रखा था, याद आएगा आपको नील वैगनर के उस स्पेल्स। अब उसके बाद क्या श्रीलंका की कंडीशंस, जहां पर स्टीव स्मिथ स्पिन को खेलने के लिए तो बहुत बेहतर माने जाते हैं, लेकिन नई बॉल वहां से शुरू करना होगा और कभी कभी चौथी पारियों में जब शुरुआत से स्पिनर्स को फेस करते हो तो दिक्कत रहती है, तो स्टीव स्मिथ के लिए वो रहेगा। और उसके बाद है इंडिया का दौरा, और जो माइकल क्लार्क ने कहा कि बेस्ट ओपनर बनने की लड़ाई, तो वहां पर अप फ्रंट होंगे रोहित शर्मा वर्सेस स्टीव स्मिथ। उस तरीके से एक चुनौती रहेगी और स्टीव स्मिथ एक बड़ा एक हर्डल भी हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि स्टीव स्मिथ के रन्स आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया को फिर ऑस्ट्रेलिया में हराना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा। और फिर माइकल क्लार्क का यह भी बयान कि उनका यह मानना है कि अगर स्टीव स्मिथ ओपनर बने और इस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी कर दी कभी, तो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी खतरे में आ सकता है। हालांकि इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट 400 रन बनाना मुश्किल होगा, बट जैसे मैंने बोला कि बाकी टीम्स में कभी कभी ऐसे मौके बन सकते हैं, पर्टिकुलरली जब वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो कि एक बड़ी लंबी पारी खेले, लेकिन फिर भी 400 मुझे एज ऑफ नाउ तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि स्टीव स्मिथ उस तरीके से 400 रनों का ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, स्टीव स्मिथ वर्सेस रोहित शर्मा। आपको क्या लगता है ये जो रेस और कॉन्टेस्ट रहेगा आगे, क्या वाकई में स्टीव स्मिथ बेस्ट टेस्ट बैटर जिस तरीके से रहे मिडिल ऑर्डर में, क्या ओपनर भी वो बेस्ट बन जाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दर्ज करें और इस मुद्दे पर जो भी आपको लगता है जरूर अपने यहां पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दर्ज करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है, स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, वो भी आप डाउनलोड करें। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।